अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गांव सूरतपुर के किनारे हरियाली से घी खेतों के बीच एक मेहनती किसान रामू रहता था। उसका जीवन सादा पर सुखी था। रामू के पास एक सुंदर और अनोखी गाय थी, एक सफेद चमचमाती गाय जिसका नाम था सावित्री। सावित्री हर दिन बहुत सारा दूध देती थी और रामू उसी दूध को गांव में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। वो गाय को मां की तरह मानता था, समय पर चारा पानी देता, प्यार से बात करता और उसकी पीठ सहलाता। रामू का एक पुराना दोस्त था कमल। वह देखने में बहुत सुंदर और चालाक था। कमल की गाय दूध नहीं देती थी और वो अक्सर रामू की गाय को देखकर जलता था। एक दिन कमल ने रामू से कहा, भाई रामू, क्या मैं इसे एक दिन के लिए अपने घर ले जाऊं? मेरी बीमार माँ को इसका दूध बहुत लाभ देगा। रामू सीधा सादा आदमी था, दोस्ती पर विश्वास करता था। उसने बिना किसी शक के सावित्री को कमल के साथ भेज दिया। लेकिन वह दिन गया और दूसरा भी, पर गाय वापस नहीं आई। जब रामू ने कमल से पूछा तो उसने कहा, गाय तो कहीं जंगल की ओर भाग गई भाई। मैं बहुत दुखी हूं। रामू का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर कहीं उसे शक भी हुआ। उसे यकीन था कि गाय कहीं गई नहीं, उसे चुराया गया है। रामू के दिल में दर्द था। उसका विश्वास टूटा था और उसका जीवन भी। सावित्री उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। वह बिना कुछ खाए पिए गाय की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन ढल रहा था। जंगल की छाया लंबी होती जा रही थी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं। रामू थककर एक पुराने सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा में सन्नाटा था। चारों ओर अजीब सी शांति थी जो डरावनी लगती है। जैसे ही रामू आंखें बंद कर कुछ सोचने लगा, तभी पेड़ की शाखाओं से एक धीमी आवाज आई, तू उदास क्यों है किसान? रामू ने घबराकर ऊपर देखा। पेड़ की शाखाओं के बीच एक चमकता सा प्रकाश बन रहा था। देखते ही देखते उस रोशनी का आकार बदलने लगा और एक सफेद कपड़े पहने हुए भूत प्रकट हुआ। लेकिन यह भूत डरावना नहीं था। चेहरे पर मुस्कान, उसकी आवाज में शांति थी। रामू कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं इस पीपल का रक्षक हूं। उन लोगों की मदद करता हूं जो सच्चे दिल से दुखी होते हैं। मुझे तेरे आंसू खींच लाए। अब बता क्या हुआ? रामू ने पूरी कहानी सुनाई। भूत शांत रहा, फिर बोला, कमल ने तुझे धोखा दिया है। तेरी गाय अभी भी उसी के पास है, पर एक खास तिजोरी में छुपाकर रखी गई है, जहां कोई आसानी से नहीं जा सकता। लेकिन मैं तेरी मदद करूंगा। फिर भूत ने अपनी उंगली उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और रामू की आंखों के सामने एक दृश्य उभरने लगा, जैसे कोई सपना। उसमें कमल दिखाई दिया, जो गाय को एक अंधेरे कमरे में बांध रहा था और हंस रहा था। रामू की आंखों में गुस्सा था, लेकिन भूत ने कहा, गुस्से से नहीं, न्याय से लड़। चल, मैं तुझे सही रास्ता दिखाता हूं। भूत ने रामू को जंगल के अंदर एक रहस्यमय रास्ते से गुजराया। हर कदम पर भूत उसे बचाता रहा, जंगली जानवरों से, कांटों से और डरावने अंधेरे से।
कई घंटों बाद वे कमल के घर के पास पहुंचे। लेकिन भूत ने कहा, अब तुझे खुद सच को उजागर करना होगा। मैं बस इतना कर सकता हूं कि तेरी मदद करूं, लेकिन लड़ाई तेरी है। रामू ने गांव के कुछ बुजुर्गों और सरपंच को साथ लिया और सब कमल के घर पहुंच गए। कमल हड़बड़ा गया। जब लोग घर की तलाशी लेने लगे तो पहले वो चिल्लाया, फिर गिड़गिड़ाया, पर सच्चाई छुप न सकी। एक अंधेरी कोठरी में सावित्री बंधी हुई मिली, थकी हुई पर जिंदा। गांव की पंचायत बैठी। सबने कमल के झूठ और लालच की निंदा की। उसे माफ नहीं किया गया। उसे सजा दी गई, गांव से कुछ समय के लिए निकाला गया और पश्चाताप का आदेश मिला। रामू ने अपनी गाय को सीने से लगाया। सावित्री ने जैसे उसके गाल को चाटकर अपने प्यार का इजहार किया। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रामू एक बार एफएचआई रात में पीपल के पेड़ के पास गया और आवाज दी, भाई भूत, तूने मेरी मदद की, तेरा धन्यवाद कैसे करूं। हवा में एक बार फिर हलचल हुई, पेड़ की शाखाएं हिलीं और भूत की आवाज आई, जब भी कोई सच्चा इंसान दुखी होगा, मैं वहां होऊंगा। तू अपने जीवन में हमेशा सच्चाई के साथ चल, यही मेरा इनाम है। इसके बाद वह रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। सीख, हर काम अपनी मेहनत से करे और किसी की मेहनत को देखकर ना जले। किसी की मेहनत को देखकर जलने से आपका खुद का ही नुकसान होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबके प्यार और समर्थन से ही हम और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकते हैं।